नमस्ते सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं हूँ शीतल सृष्टि सिंह और मैं यूएसपी की एक लैंग्वेज स्टूडेंट हूँ। आज का हमारा जो चर्चित विषय है वो है संगीत, और जिन्हें आज हम इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार करने जा रहे हैं वो है एक कलाकार श्रीमान संतराल जी, जो कि कीर्तन गायक है और लोकगीत सोहर विदेशिया सब गाते हैं। अंकल जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार बेटा। तो बिना विलंब के अब हम इस इंटरव्यू को शुरू करते हैं। देखा जाए तो संगीत कई प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ अंकल कि जब आप संगीत सुनते हैं, जब वो शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? मैंने जब बहुत छोटा था, करीबन मैं 10 साल का था, तब मेरी माँ ने मुझे एक भजन सिखाई। एक भजन उन्होंने मुझे बताया, तू लिख और तू गाने की कोशिश कर, क्योंकि मैंने अपने स्कूल में जब गाता था तो मुझे हिंदी में कोई लड़के ऐसे नहीं पकड़ पाते थे, क्या हिंदी में मैं बहुत आगे। तो आप किस तरह के संगीत गाते और सुनना पसंद करते हैं? मुझे कोई भी गीत अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई गाए, ऐसे गाली गाए, ऐसे खराबी गाए तो मैं पसंद नहीं करता। अच्छी बात। आपको इस संगीत के प्रति रुचि कब से और कैसे हुई? ये मुझे 10-9 साल से हो चुकी थी। फिजी में इस प्रकार के संगीत जैसे कि भजन, लोकगीत, सोहर, विदेशिया, कव्वाली, फाग की वर्तमान स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं ये भी सोचता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं ये आगे चढ़कर अगर इसको कायम नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे, तो हमारी जो हिंदी है ये बहुत पीछे चली जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में हम बात करते हैं, मैं भी इंग्लिश में बात करता हूँ, तो अगर सभी लोग इंग्लिश में बात करेंगे तो हमारी हिंदी कौन करेगा? तो हम बहुत इसके मुताबिक पीछे हो जाएंगे। तो संगीत कौन गा पाएगा? इंग्लिश में कहाँ गाएंगे ना? सही है, सही बात। हाँ, तो हमें हिंदी जरूरी है, हमारी हिंदी के कायम करना। मैं बहुत खुशी हूँ जो बेटी तू इतनी, और मैं नहीं सोचा था कि तुम्हारे घर पर हम कभी जाएंगे या मुलाकात होगा। हमने भी कभी नहीं सोचा। धन्यवाद भाई उमेश जी का है जो आज इनके घर पर मैं गया और इन्होंने मुझे यहाँ पर लेकर आए। नहीं तो तुम्हारी शायद पढ़कर तू कहीं इंडिया चली जाती या कहीं ओवरसीज चली जाती या फीजी में रहती, तो तेरा चेहरा भी नहीं देख पाता। सही बात है अंकल। ले तो भोलेनाथ की कृपा है। क्या आप हमारे दर्शकों के लिए अपने एक मनपसंद संगीत सुना सकते हैं? क्या कौन सा संगीत आप सुनना चाहती है? क्या कुछ तुम्हें मालूम संगीत के विषय में? ये तो आपके पर, आप जो भी हमारे दर्शकों के लिए संगीत बहुत प्रकार की होती है। संगीत एक नॉर्मल होती है, संगीत एक ऊंची कायम के गीत होती है, संगीत भजन कीर्तन सभी को कहते हैं। तो आप क्यों नहीं हमें एक विदेशिया का एक छोटा सा हिस्सा ही सुना दीजिए। कैसे लोग आए बसे फीजी में।
गिरमिट काटे जो बहुत दिन गए हो, गिरमिट काटे जो बहुत दिन गए। कैसे मैं गाथा गाँव रे विदेशिया, बुलबुली आवे रे रोई मोर विदेशिया। धन्यवाद अंकल जी, बहुत सुंदर आपने गाया बजाया। ऐसा लगता था कि आप बजाते रहे हम सुनते रहे सब दर्शक। क्या आपको लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी इस संगीत में रुचि ले रही है? मैं बात आपसे कैसे कहूँ कि अभी जो पाठशाला चल रही है तो ज्यादातर, मैं कैसे बात कहूँ कि ज्यादातर वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाया जाता है ना, ज्यादातर इंग्लिश पढ़ाया जाता है और हिंदी बहुत कम है। तो हमारे, आप जैसे न्यूयॉर्क, हमारी बेटी जो आप न्यूयॉर्क है, आप इतनी रुचि रखी है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि हमारे जो हिंदी है आगे चल सके। जब तक किसी एजुकेशन के जरूरी से और फीजी के जो हमारी प्रतिनिधि सभा फीजी की प्रतिनिधि सभा अगर इसको ना कायम रखे तो ये नहीं चल पाएगी। ये जरूरी है प्रतिनिधि सभा को कि हमारे जो हिंदी है उस कायम को आगे ले चले, तब हमारे बाल बच्चे जो है वो पढ़कर सीखेंगे। जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं उनको माता पिता को घर पर इंग्लिश में बातें नहीं करना चाहिए। तो कितने घर पर देखा जाता है माता पिता जो बच्चे हैं, हाउ आर यू, व्हाट यू डूइंग ना, सही बात है। हाँ, तो बच्चे तो इंग्लिश बात करते हैं, तो अपनी हिंदी बात कब करेंगे? तो उनको हिंदुस्तानी सिखाना जरूरी है। अच्छी बात। हाँ। इस प्रकार के संगीत को आगे बढ़ाने तथा हमारे युवा और बच्चों को इस संगीत में रुचि लाने के लिए हम उन्हें कैसे प्रेरित कर सकते हैं? उनको अपना घर पर सिखाना पड़ेगा, घर पर पढ़ाना सिखाना पड़ेगा, या उनका एजुकेशन में, या कभी माता पिता को स्कूल में जाकर अपने बच्चों को पूछना चाहिए कि क्या मेरे बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कि क्या है सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी कब पढ़ेंगे? अभी तो मैंने जब से, मेरे ख्याल में मैं सुबह आया 7 साल हो गया, मुझे 7 साल हो गया। मैंने बहुत ऐसे जगह गया जहाँ पर जब कभी मृतक हो जाती है किसी के, कुछ हो जाता है, तो लोग भजन भी नहीं सुनते, भजन के लायक नहीं है, वो अपन फोन में देखते हैं कि कितना समय हो गया, कि सिर्फ नमूना पीते घर पर चल देते हैं, वो भजन के विषय जानते हैं। तो कैसे हम ये बोल सके बेटी कि वो लोग इसमें रुचि रखेंगे? जब माता पिता रुचि नहीं रखे तो बच्चे रुचि कब रखेंगे? माता पिता के जरूरी है कि अपन बच्चों को सिखाना चाहिए कि ज्यादा ये टच स्क्रीन फोन में ना रहे, समय मिले तो फोन में रहे, और फोन में देखे तो अच्छे चीजों को देखे। है? जब टिकटॉक देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, और आप तो जानती हो कि फेसबुक में कितना चीज आता है ना, तो अच्छे देखेंगे तो अच्छा दिमाग रहेगा, बुरी चीज देखेंगे तो बुरी दिमाग रहेगा। तो अब अच्छे चीज देखे तो तुम्हारा दिमाग अच्छी रहेगी। जैसे आपने अच्छे आज माता पिता के बात सुनना, तो तुम्हारी दिमाग अच्छी है कि चले हम अच्छा रुचि रखें, इंटरव्यू ले और हम अच्छे जगह पे डिग्री पाए। क्या हिंदी एक डिग्री भी है? हाँ, ये डिग्री का तुम्हें जरूरी है। जैसे तुम पहुंचना चाहती है, ये डिग्री तुम्हें लेना पड़ेगा। वो तो है। हाँ, इसीलिए मैंने वादा किया आपसे कि मेरा नंबर ले, नहीं तो मेरा घरे नंबर ले, कभी तू कहीं विचलित होना तो मुझे बताना। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। हाँ, आपके सहयोग के लिए। हाँ, और ये वादा मैं करता हूँ कि मैं लंबासा में रहूं चाहे यहाँ पर रहूं, कभी भी। तो तेरे पिताजी है, वो मैं उनके जान चुका हूँ, और उनको मेरा नंबर देना, शायद कभी काम पड़े तो मुझे बुला लेगा। अच्छी बात, जरूर। अगर लिख के जरूरी तुम्हारा संगीत में कुछ रुचि रखना है, तुम्हें गाना है, तो मुझे बताना। या उमेश भाई है एक मशहूर कलाकार,
दर्शकों, हम अपने इंटरव्यू के समापन पर आ चुके हैं और मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ हमारे अंकल जी श्रीमान संतलाल जी को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें इस इंटरव्यू को करने के लिए मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद अंकल बेटी, जी। जो जियो तुम भगवान को बनाए रहे। आशा करते हैं कि इस भविष्य में भी हम किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपके विचारों को हमारे दर्शक तक जरूर पहुँचाएंगे। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम।